प्यारे मित्रों, आपका इस सत्संग में बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सत्संग को। कहते हैं कि 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है। दुनिया में हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का भी होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। आए मुट्ठी बंद लिए, चल दिए हाथ पसार। वो क्या था जो लुट गया, वो क्या था जो लुट गया, देखो सोच विचार। दोस्तों, स्वयं को भयभीत करके अपने को बहुत कमजोर समझ लेना एक भयंकर भूल है। जो ये भूल करता है ना, उसे बिना मांगे ही दुनिया भर के कष्ट और संकट और परेशानियां प्राप्त हो जाती है। और जो ये भूल नहीं करता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संसार की कोई भी कठिनाई उसका मार्ग नहीं रोक सकती। एक बार की बात है कि किसी राजा ने एक व्यक्ति से कहा, आपके राज्य में एक पुरुष ऐसा है जिसका चेहरा अगर देख लो, जिसका मुंह अगर देख लो, तो दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो हम तुम्हारे कथन की परीक्षा करेंगे। कल सबसे पहले हम उसका मुंह देखेंगे, उस व्यक्ति का। देखते हैं तुम्हारा कथन कितना सही है, कितना झूठ है, हमें भोजन मिलता है या नहीं। अगले दिन राजा ने उस व्यक्ति का मुंह देखा। संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन वास्तव में राजा को दिन भर भोजन करने का अवसर मिला ही नहीं। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति सचमुच मंदभागी है,
हमारे राज्य में ऐसा दीनहीन अभागा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, देखो तुम अभागे हो, सुबह हमने तुम्हारा मुंह देखा तो दिन भर हमें भोजन नहीं मिला, और यदि तुम हमारे राज्य में रहे तो न जाने कितने ही लोगों को तुम्हारा मुंह देखने की सजा के रूप में भूखा रहना पड़ सकता है। हम तुम्हें फांसी की सजा देते हैं। वो व्यक्ति फांसी की सजा सुनकर बहुत स्तब्ध रह गया, परंतु वो स्वयं को कमजोर और हीन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने बहुत सम्मान और धैर्य से भरकर कहा, राजन, मैं तुच्छ नहीं हूं, मैं दीनहीन नहीं हूं। अपने मन से मेरे प्रति यह दुर्भावना निकाल दीजिए। आपका यह आरोप सरासर गलत है कि मैं तुच्छ हूं, और मेरा मुंह देखने से आपको भोजन नहीं मिला। यदि फिर भी आप ऐसा सोचते हैं राजन, तो जरा इस तथ्य पर भी गौर करिए, इस बात पर भी मेरे विचार कीजिए कि जिस प्रकार मेरा मुख देखने से आपको भोजन नहीं मिला, उसी प्रकार आपका मुख देखने से मुझे फांसी की सजा मिली। मुझसे कहीं अधिक तो आप तुच्छ और अभागे प्रमाणित हो रहे हैं। राजा ने इस तथ्य पर विचार किया। उसके दिमाग पर जो संदेह के काले बादल आ गए थे वे छट गए। उसे आत्मबोध हुआ कि किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और उसने फांसी की सजा का आदेश वापस ले लिया। मित्रों, जरा आप सोचिए कि यदि वो आदमी, वो व्यक्ति मौत से भयभीत होकर डर जाता मौत से, और स्वयं को अगर कमजोर समझ लेता, तो क्या वो व्यक्ति अपने जीवन को बचा पाता? उसने न सिर्फ अपना जीवन बचाया, बल्कि राजा को भी अच्छी खासी शिक्षा दे दी। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने से छोटा और कम मत समझना। ध्यान रहे कि आज के इस काल में दुकानों के बड़े बड़े शोरूम में हजारों कपड़े लटके रह गए, और एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों में व्यापार कर गया। आइए अब हम थोड़ा भय और भीड़ का मनोविज्ञान समझते हैं कि इस भय और भीड़ का क्या मनोविज्ञान है। इस महामारी के कारण जो हमारे मन में डर बैठ गया है, इस डर से कैसे बचा जाए? जितना प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जरूर लें, और बाकी आप अस्तित्व पर छोड़ दें, क्योंकि वर्तमान में अभी मौजूदा हालत में तो स्थिति ऐसी है कि इलाज भी आपके हाथ में नहीं है। वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर
हमारे और दुनिया के अधिक लोगों के भीतर बैठ गया है, उससे बचना ही मुश्किल है। अब इस वर्तमान महामारी से कम लोग, बल्कि इसके डर के कारण लोग ज्यादा मरेंगे, क्योंकि डर से ज्यादा खतरनाक, भय से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को आप समझिए। ये जो भय आपके भीतर बैठ गया है, इसको बहुत समझने की जरूरत है, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। जो भयावह माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक सामूहिक पागलपन है जो हमेशा कभी न कभी एक अंतराल के बाद हमेशा घटता ही रहता है। कारण बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह का सामूहिक पूरे विश्व का पागलपन समय समय पर हर 50 साल में, 100 साल में प्रकट होता ही रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह, जातिगत पागलपन की तरह, राज्यगत पागलपन की तरह, देशगत पागलपन की तरह और वैश्विक पागलपन की तरह ये पागलपन सदा धरती पर प्रकट होता रहा है। इस पागलपन में, इस दौर में बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विकसित हो जाते हैं, साइकिक हो जाते हैं, या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी इस धरती पर हजारों हजारों बार हुआ है और आगे भी होता ही रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि हम और आप भय और भीड़ का मनोविज्ञान नहीं समझ लेते। इसलिए पहला सूत्र है कि डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर से तो हर आदमी डर में थोड़ा रस लेता है। अगर डरने में आपको मजा नहीं आता, अगर डरने में लोगों को मजा नहीं आता, तो लोग भूतवा फिल्में, हॉरर फिल्में देखने क्यों जाते हैं देखने हॉरर फिल्में? क्योंकि डर में रस है। अपने भीतर के इस रस को समझिए। इसको बिना समझे आप डर के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अपने भीतर इस डरने और डराने के रस को देखिए, क्योंकि आम जिंदगी में जो हम डरने और डराने में रस लेते हैं, वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपके अचेतन को पूरी तरह से जगा दे। उसमें तो सामान्यतः आप अपने डर के मालिक होते हैं जब कोई हॉरर फिल्म आप देखते हैं, लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में जब सारी दुनिया पागल हो रही है किसी भय के कारण, उस समय आपकी मालकियत छिन सकती है। आपका अचेतन पूरी तरह से टेक ओवर कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि कब आप दूसरों को डराने और स्वयं डरने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे हैं। फिर डर ऐसी चीज है दोस्तों कि वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी या दूसरों की जान भी ले सकते हैं, और आने वाले समय में ऐसा बहुत होगा कि बहुत से लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं और बहुत से लोग दूसरों की हत्या भी कर सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहिए, होशपूर्ण रहिए,
ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज़ मत देखिए जिससे आपके भीतर डर पैदा हो। महामारी के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग कहते कुछ है, बातें कुछ और होती है और समझा कुछ और ही जाता है। हमारे एक दोस्त जिसे आप सभी जानते हैं, मुसीबत लाल, एक दिन बड़े गुमसुम बैठे हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले स्वामी जी क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैंने पूछा वो कैसे, तो बहुत उदास होकर बोले कि हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे, ट्रैफिक बहुत रास्ते में जाम हो गया था और उसके कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। तो मैंने पूछा इसमें क्या नाक कटवा दी। वो बोले अब आपको क्या बताऊं, आप समझे नहीं कि मेरी पत्नी सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैं और मेरे पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गए तो थोड़ी सी निकल गई। मुसीबत लाल जी मुझसे कहने लगे कि आप ही बताओ कि अब मैं किस किस को समझाऊं। भारतीय दर्शन में बहुत खूबसूरत एक मिथक आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, जबकि सभी लोग अमृत निकालने के लिए प्रयत्नशील थे, सबकी कोशिश थी अमृत को ले लेने की। लेकिन जब विष निकला तो सभी चिंतित हो गए कि अगर ये धरती पर गिरकर फैल गया तो मनुष्यता नहीं बचेगी। तो कहते हैं कि शिव ने उस हलाहल को पीकर कंठ में धारण कर लिया और उनके कंठ में धारण करने की वजह से मनुष्यता बची। अब आज के परिप्रेक्ष्य में कंठ में जहर को धारण करने का अर्थ समझिए। कंठ हमारे अभिव्यक्ति का केंद्र है और हम इसको योग तंत्र में विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। तो यहां संकेत दिया गया है कि अपनी वाणी को विशुद्ध बनाएं, गप्पबाजी अफवाहों से वाणी को दूर रखें, इस चक्र को बहुत शुद्ध रखें और ध्यान रखिए कि जितना भी जहर चारों तरफ फैलता है ना, वो वाणी के तल पर ही भीतर और बाहर दोनों तरफ फैलता है। आज जितना जहर फैल रहा है वो वाणी के द्वारा ही फैल रहा है। आज कोरोना के काल में इस पैनिक में यही हो रहा है कि जाने अनजाने आप भय के कारण सूचनाओं को एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आप उस विष को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं और आप अगर शिव बनना चाहते हैं तो आप किसी भी हालत हो संसार में आप मुस्कुराते हुए कह सकते हैं कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक होगा। लेकिन आप ये ना करके कहने लगते हैं अरे आज वहां 400 मर गए, वहां 500 मर गए, अरे इतने मर रहे हैं कि कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है, लोगों को गाड़ा जा रहा है, एक एक पर 10-10 लाशों को फेंका जा रहा है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, जहां चिताएं जलती वहां वेटिंग लिस्ट चल रहा है। ऐसा करना, ऐसी वाणी को बोलना आपके अपने विशुद्ध चक्र का दुरुपयोग है।
और आज का जो ये कोरोना इन्फेक्शन भी आपके थ्रोट से ही फैलता है, देखा आपने, और फिर आपके सीने में प्रवेश करता है। भगवान शंकर ने उस विष को गले तक ही रखा, उसे सीने और पेट तक नहीं जाने दिया, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता। बस यही महत्वपूर्ण संदेश है भगवान शंकर की नीलकंठ की प्रतिमा में। आज दोस्तों बहुत विवेकशील लोग देख रहे हैं कि मीडिया का 99% मिसयूज हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव आयाम में, उसका कोई सृजनात्मक उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए जहां इतना डिस्ट्रक्शन है, इससे आप थोड़ा बाहर आए, थोड़ा आंखें बंद करें, अपने घर में थोड़ा मौन में बैठे, ताकि उस नीलकंठ के सिंबल को, उस भगवान नीलकंठ के सिंबल को हम अपने ध्यान में भी कन्वर्ट कर सके। जब भी आप बोलें तो बोलते समय सदा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी वाणी जो हम बोलने जा रहे हैं वो भय को जन्म दे रही है या प्रेम को जन्म दे रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा मैं आपको। इस बात पर जरूर विचार रखें कि मैं जो बोलने जा रहा हूं ये सामने वाले में भय पैदा कर रही है या मेरी वाणी प्रेम को जन्म दे रही है। ध्यान रहे कि एक ही चीज को बार बार दोहराने से आत्मसम्मोहन पैदा होता है, और डर भी, भय भी एक तरह का आत्मसम्मोहन ही है। एक ही विचार को बार बार धौंकने से आपके शरीर के भीतर बहुत बड़ा रासायनिक बदलाव होने लगता है, और ये रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना भी जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। देखिए, दुनिया में महामारी के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। सिर्फ बुरा नहीं हो रहा, दुनिया में बहुत अच्छा भी कुछ हो रहा है। उन पर ध्यान दीजिए जहां अच्छा हो रहा है। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है, जो बाहर की नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। और अभी तो पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आपने ये अपने आसपास ऑरा नहीं बनाया प्रोटेक्टिव, तो आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। इसलिए इस दौर में अपने पुराने अगम शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधुओं की संगत कीजिए और साधना कीजिए। आहार का विशेष ध्यान रखिए, बहुत सात्विक भोजन लीजिए, और अंतिम बात, धीरज रखिए। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा, और जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं है। डर तो एक प्रकार की मूर्खता है, और इस बात का सबूत है डर कि अब तक जीवन जो आपने जिया गलत ढंग से जिया है। जो आपने आज को कल
पर टाला है, जिन लोगों ने भी अपने आज को कल पे टाला है कि कल जिएंगे, उन्हीं को मौत से डर लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रतिपल समग्रता से, टोटलिटी से जीता है, उसके लिए मौत समस्या नहीं है। इसलिए जीवन पर पुनर्विचार कीजिए। डरने से कुछ भी हल नहीं होगा। और दुनिया में सबका इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी महामारी से आप अभी नहीं मरे, मान लो, तो एक न एक दिन तो मरना ही होगा। और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए तैयारी रखिए। जीवन को इस भय में, इस पैनिक में टालिए मत। कोरोना ने, इस महामारी ने हमें संकट के साथ साथ एक अवसर भी दिया है। तेज भागती हुई दौड़ती जिंदगी में थोड़ा ठहरने का ये एक अल्प विराम है। हम सबका जीवन जितना भी बड़ा है, उसमें हमारे होश संभालने के बाद शायद संभवतः ये पहला अवसर है जब हम सभी लोग एक घोषित मेडिकल इमरजेंसी, आपातकाल का सामना कर रहे हैं। दुनिया में मनुष्य के समाज पर एक सामूहिक संकट है। इससे पहले दुनिया ने कुछ अपवादों को छोड़कर अपने अस्तित्व पर इतना बड़ा संकट महसूस नहीं किया था। और जिनको हम विकसित देश धरती पर समझते थे, वे भी इतने खोखले साबित हो जाएंगे। क्या किसको इसका अंदाजा था? जिन देशों को बहुत विकसित समझते थे कि हमसे हजारों साल आगे है, वे भी देश इतने खोखले हो जाएंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हम जीवन के प्रति वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिकता से बहुत दूर निकल गए हैं। हमें दोस्तों कोरोना का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इस बात का बोध कराया, और यह प्रकृति का स्पष्ट संदेश, सख्त संदेश, चेतावनी है कि वो अब मनुष्य की मनमानी नहीं सहेगी। कोरोना के साथ ये लड़ाई शायद लंबी चलने वाली है। इसलिए मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे कुछ हो नहीं सकता, ऐसे मुगालते जितनी जल्दी उतार कर फेंक दिए जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। यह जो वक्त हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, हमारे सामने आया है, ये क्राइसिस का समय भी है, संकट का समय भी है। और इसको अगर हम बहुत खुले मन और समझदारी से देखें तो इसमें कुछ सुंदर पहलू भी
प्यार से उभर कर हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं कि लगता है भारत का पुराना युग जैसे लौटकर वापस आ रहा है। उस स्वर्णिम युगों की जो श्रेष्ठतम चीजें जो हम अंधाधुंध दौड़ में भूल गए थे, उनको जिंदगी में फिर से शामिल करने की आवश्यकता है। अब हमें ये देखने और सोचने की जरूरत है कि पहले के लोग जो कर रहे थे वो सारी चीजें शायद सही ना भी हो, परंतु उनकी वे सारी चीजें गलत भी तो नहीं हो सकती। जैसे कि आजकल हम पूरी दुनिया में हैंड वॉश पर, हाथों के धोने पर इतना जोर दे रहे हैं कि बार बार हाथ धोते रहें, और घर में आने से पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएं। हमारे पुराने जमाने में भी इतना ही जोर था साफ सफाई का कि जिसकी आज कल्पना भी करनी मुश्किल है। उस युग में, पुराने युग में जो किचन होता था ना, किचन जिसको हम रसोई कहते थे, उस युग में वहां पर उस किचन में बिना नहाए प्रवेश नहीं होता था। उस समय ये मान्यता थी हमारे भारत के उस पुराने युगों में कि अगर आपने बिना नहाए प्रवेश किया तो किचन अशुद्ध हो जाएगा। आज की वर्तमान दुनिया जिस हाइजीन की बात कर रही है, ये तो भारत की संस्कृति में शुरू से था। भारत की श्रेष्ठतम जीवन की शैली में तो यहां तक था कि जब घर की स्त्री के मासिक धर्म का समय आता था, उस समय वो अलग सलग रहकर बिना किसी को घर में छुए एकांत में निवास करती थी। खाने के पहले और बाद में दोनों वक्त ठीक से हाथ धोना, और उस समय तो कहां थे ये सब सैनिटाइजेशन वगैरह। मिट्टी या चूल्हों से निकली राख होती थी, उससे हाथों को धोते थे। पुराने गांव और कस्बों में घरों के बाहर छोटे छोटे चबूतरे होते थे, जहां कोई पानी की बाल्टी भरी होती थी या पानी का कोई हौद होता था, जहां पानी की व्यवस्था होती थी। तो सबसे पहले उस समय व्यक्ति को हाथ पैर अच्छे से धोना होता था, और उसके बाद ही व्यक्ति वो घर में प्रवेश करता था, जिसे हम भूल गए थे। कोरोना की महामारी ने हमें फिर से ये सिखाया है, और हमने जाना है कि कितना जरूरी है सफाई की बातों का ध्यान रखना। आधुनिकता के दौर में हम तो यहां तक बेवकूफ हो चुके हैं कि खाना खाकर हाथ न धोकर हम पेपर नैपकिन से हाथ साफ करने लगे हैं। बेवकूफी की हद हो गई। हाँ, ये उन मुल्कों में शायद ठीक भी हो जहां बहुत ठंड पड़ रही हो, जहां पर यूरोप कंट्री में जहां पर -10 -15 का टेम्परेचर चल रहा हो, लेकिन हमारे भारत के गर्म देश में भी बेवकूफ लोग कागज नैपकिन से हाथ साफ करने लगे। इसलिए हमारी सभी सुंदर और श्रेष्ठतर जीवन शैली को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ध्यान रहे कि इसमें पुरानी है या नहीं है,
ऐसा सोचना भी हमारे चिंतन की दरिद्रता है। ये सोचना नहीं है कि ये शैली पुरानी है, ये नई है। वक्त के सारे सफर के पड़ाव में ध्यान रखना, वक्त के सारे सफर के पड़ाव में जितनी भी अच्छी चीजें गुजरी है उसको हमें बहुत प्रेम के साथ उपयोग करना चाहिए। अच्छी चीजें पुरानी और नई नहीं होती, वे सदा अच्छी होती है। कोरोना के पहले लोग इतने भागदौड़ और आपाधापी में लगे रहे कि उनके पास अपने ही परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए जरा भी समय नहीं होता था। पुराने जमाने में लोग पूरे परिवार के साथ बैठते थे, साथ भोजन करते थे, भगवान की प्रार्थना, वंदना एवं पूजा में सब साथ होते थे। कुछ सुख की, कुछ दुख की आपस में बात करके अपने मन को बहुत हल्का भी कर लेते थे। ये वो घर होते थे दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये हमारे भारत के वो घर होते थे जहां चोट एक को लगती थी और दर्द सबको होता था। आज की आपाधापी में लोग बेतहाशा भागे जा रहे हैं और इस दौड़ में दूसरों के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, व्यक्ति का अपने साथ भी खाना मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया था व्यक्ति का अपने स्वयं के साथ खाना खाना भी कि अब खाना खा रहा है और सामने टीवी चल रहा है तो वे देखे जा रहे हैं टीवी को और भोजन निगले जा रहे हैं, खा नहीं रहे। पत्नी बेचारी ने इतने प्यार और मेहनत से भोजन बनाया, अपने को पूरा झोंक दिया उस भोजन को बनाने में, और इन महाशय को उसका स्वाद लेने का भी समय नहीं है। पत्नी की तरफ ग्रेटिट्यूड से भरकर एक नजर देखने का भी समय नहीं है, और न ही उनके भीतर से कुछ पत्नी के लिए, जिसने इतना अच्छा सुस्वादु भोजन बनाया, उसके लिए मुस्कुराकर कोई दो शब्द भी कह दें, इसकी भी उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि वे लगे हैं उस टीवी मैड बॉक्स को देखते हुए, देखने के लिए, जिसमें मात्र पूरे वक्त आतंक और तुम्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा भयभीत कर दे, बस इसकी खबरें आ रही हैं। टीवी में आता क्या है दिन भर, आप देखिए, आपको कुछ होश है भी या नहीं। सुबह से शाम तक पूरी रात टीवी चलते हैं, लोग 2-2, 3-3 बजे तक टीवी देखते हैं, और एक ही खबर आती है कि तुमको कैसे ज्यादा से ज्यादा तुमको डराया जाए। 99% सिर्फ डराने का काम चलता है तुमको, और लोग खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। वो भोजन भयभीत अवस्था में कर रहे हैं, और भोजन क्योंकि तुमको शक्ति देता है तो तुम्हारा भय भी मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसके साथ ही उस समय अगर किसी का भोजन करते समय फोन भी आ गया तो आदमी टीवी भी देख रहा है और फोन पर मिनटों बातें भी कर रहा है, और सारा ध्यान भोजन से हट गया। अब सारा ध्यान टीवी पर है और फोन पर है।
अब पत्नी बेचारी बहुत मासूमियत से अपने पति को निहार रही है कि जो आज भोजन उसने इसके लिए बनाया, तो कुछ तारीफ के शब्द कहे, लेकिन उस पति को तो उसे देखने की फुर्सत नहीं है। तो एक अजीब भागदौड़ की बहुत निकृष्ट जीवन शैली से व्यक्ति घिर गया था। अगर हम इस कोरोना महामारी को बहुत सृजनात्मक ढंग से देखें तो बहुत सौंदर्यपूर्ण है, बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है अपनों के साथ समय बिताना और आत्मनिर्भरता की बातें सुन सुनकर अपना बहुत सा काम जो पहले नौकर करते थे, अब हम खुद करने लग गए। नौकरों पर हमारी निर्भरता कम हो गई। और इसको आगे भी जारी रखना है। अपने लिए वक्त निकालना, अपने क्रिएटिविटी के लिए समय मिल रहा है। ये जो बातें निकलकर कोरोना के काल में आई है वो कितनी सुंदर है। स्वयं पर ध्यान देकर अपने बाहर और भीतर जो भी सौंदर्य है, इस समय उसे जितना हो सके उसे बढ़ाएं। ध्यान रहे कि इस वक्त का उपयोग जो इंसान विवेकपूर्ण होकर कर लेगा, उसका जीवन एक नई ही दिशा में गतिमान होकर बहुत उपयोगी और अति सुंदर हो जाएगा। ध्यान रखना कि पुराना और नया जमाना जैसा कुछ होता नहीं। ये हमारी परिभाषा है, ओल्ड डेज एंड मॉडर्न डेज, ऐसा होता नहीं है। महत्वपूर्ण होती है जीवन उपयोग की बातें, और वो जीवन की शैली उपयोगी होती है जो जीवन को आह्लादित कर देती हो, सुंदरता से भर देती हो, समृद्ध कर देती हो। उस जीवन शैली को समझना है और धारण करना है। भारतीय जीवन शैली ने पूरे विश्व में ये साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि जो भारत की जीवन शैली रही है, चाहे अज्ञानी और मूर्ख लोगों ने उसका कितना भी मजाक उड़ाया हो, उस जीवन शैली की अनजाने में कितनी भी निंदा की हो, लेकिन आज वो शैली, जो जीवन की शैली है, वो श्रेष्ठतम शैली घोषित हो रही पूरी दुनिया में। देखिए, पतझड़ का मतलब क्या होता है? फिर से बसंत आना। पतझड़ का मतलब बसंत आ ही रहा है। और ध्यान रखना
कि चंद सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं, जिस रूटीन जीवन को जीने के आप आदी हो गए थे, एक ढर्रे के, अब आपको उससे कुछ अलग करना होगा। और मन का स्वभाव है कि मन सिर्फ जुगाली करता है, वो पसंद करता है रूटीन लाइफ को। लेकिन अब कोरोना में थोड़ा आपको उससे कुछ अलग करना होगा। और ये भी ध्यान रखना कि आपका रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, इसलिए अब जीवन को टालना नहीं, मन भरकर जियो। छोड़िए शिकायत और शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास, पहले उसका मजा तो लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए, क्योंकि उम्र का हर एक दौर मजेदार है, हर समय मजेदार है, हर दौर मजेदार है, हर पल मजेदार है। अपनी उम्र के एक एक पल का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कोरोना पर जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण पता चली है दोस्तों, कि कोरोना में जो मौतें सबसे ज्यादा हो रही है, उसमें वे लोग जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, यानी जो मांसाहारी हो रहे हैं, जिनके भीतर शरीर में एनिमल प्रोटीन, जिनके शरीर में ज्यादा मात्रा में है, उन लोगों को ज्यादा खतरा रहा है बनिस्बत वेजिटेरियन लोगों के। इसलिए अच्छा है इस रिपोर्ट के आधार पर लोग थोड़ा अपने खान पान को बदलें और शाकाहारी हो। अच्छा, असल में लोगों को यह भ्रम है कि मांसाहार में ज्यादा ताकत होती है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। सच देखना हो तो देखिए हाथी को, उसमें कितना बल और पावर होता है। पुराने युगों में बड़े बड़े युद्ध में स्वयं राजा इस पर बैठकर सवारी करता था। इतना हाथी में पावर होता है, और शुद्ध शाकाहारी है। घोड़े को देख लीजिए, शुद्ध शाकाहारी है। इतनी शक्ति है घोड़े में कि हम तो हर पावर के लिए कहते रहे कि ये कार, ये मोटरसाइकिल, ये स्कूटर कितने हॉर्स पावर की है। बंदर को देख लीजिए, कितनी ऊर्जा है उसमें। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे बहुत से और भी सारे पशु हैं जो शुद्ध शाकाहारी है। इस बात और तथ्य को जो मैं कह रहा हूं, किसी भी बुराई या वाद विवाद से मत सोचना। अंतर्दृष्टि रखकर इस सत्य को देखना, सत्य को स्पष्ट देखना जो सच्चाई है। क्योंकि लोग तो हर बात को व्यर्थ ही धार्मिकता का उन्माद रंग चढ़ाने में माहिर है। बहुत गहराई से देखो तो भारत ने हमेशा प्राकृतिक
इको फ्रेंडली जीवन शैली का स्वागत भी किया और इसे जिया भी है। सिर्फ भारत ने बातें नहीं की, इसको जीकर भी दिखाया। हमने नदियों, पेड़ पौधों का सम्मान किया। हमारी संस्कृति पशुओं का भी सम्मान करती रही है, और जो संस्कृति पशुओं का सम्मान करती हो तो उनको मारकर खाना उचित मालूम नहीं पड़ता। भारत में देखिए गाय का कितना सम्मान है। इस सम्मान का कारण क्या हो सकता है? उस पर हम इस दृष्टिकोण से थोड़ा चिंतन कर सकते हैं कि कभी हो सकता है कि भारत में कोई ऐसा वक्त गुजरा हो, ऐसे कोरोना जैसी महामारी का, संकट का वक्त गुजरा होगा कहीं भारत में। तो कल्पना करिए उस युग में जब मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था, किसी गांव में कुछ गायें हो और उनसे दूध उपलब्ध होता हो। अब दूध इतना होता था कि गाय के बच्चों को भी उपलब्ध हो जाता था, बच्चों का पेट भरता था गायों का, और इंसानियों के लिए भी बचता था। इसलिए ये हो सकता है कि उस समय जब ऐसी कोई महामारी फैली हो तो इन गाय के दूध ने मनुष्य का जीवन बचाया हो सकता है ये। और इसी कारण गायों के प्रति इतने सम्मान का जन्म हुआ। भारत का समाज बहुत ही संवेदनशील और आध्यात्मिक रहा है, तो उनके भीतर इस अंतर्दृष्टि का आना बहुत ही स्वाभाविक है कि जिसने जीवन बचाया उस महामारी में, जिसके दूध ने, वो गाय उनकी माता है, क्योंकि मां अपनी जान देकर भी अपने बच्चे को बचाती है, और जिसके सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। आप सोचिए कि जहां आप गायों को मारकर खाना शुरू कर देंगे तो आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? आप उनका मांस खाकर तो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसका दूध पीकर आप बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। वो जीवनदायी बन जाएगा। इस कारण गाय को मां का दर्जा भारत ने दिया। अब इस चिंतन को अगर हम धार्मिक रंग न भी दें तो भी जीवन को बचाने का एक उपक्रम तो हो ही सकता है। ये हमारी सभ्यता की ऊंचाई है दोस्तों। भारत की सभ्यता की ऊंचाई है कि जो जीवन देता है पशु, जो जीवन बचाता है पशु, जो जीवन को देता है, जो ऊर्जा को देता है दूध के रूप में, उसे भी हम मां का दर्जा दे रहे हैं। हम नदियों को भी मां का दर्जा देते हैं। हम कहते हैं मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती, मां कावेरी, मां कृष्णा। नदियों को हमने मां का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि जल जीवन देता है और जल ही जीवन है। जिस दिन जल नहीं होगा उस दिन जीवन भी नहीं बचेगा। भारत का दर्शन बहुत विशेष है। इसको पुराना जमाना कहना बिल्कुल उचित नहीं है। इस दर्शन को हमें, जो भारत का दर्शन है,
इस नए जमाने में लौटाना पड़ेगा। आज के युग में हमें ये भारत की जीवन शैली एडॉप्ट करनी पड़ेगी जो हमको सहयोग देती है। अगर धीरे धीरे हम विकास को इको फ्रेंडली होकर प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ाकर इस दिशा में ले जाए तो हम प्रकृति को बहुत ज्यादा सहयोग देने वाला जीवन विकसित कर सकते हैं। अब देखिए कि भारत का सदियों से नमस्ते करने का जो ढंग रहा है, जो हमारा ढंग रहा है नमस्ते करने का, उसे पूरी दुनिया ने अब माना है। और अब हाथ बढ़ाना, हाथ मिलाना लोगों को बड़ा अभद्र सा लगने लगा है। जब आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो आप वायरस के संक्रामक नहीं बनते। प्रणाम की ये मुद्रा भारत की कलात्मक और सौंदर्य दोनों से परिपूर्ण है। आदमी जितना अच्छा हाथ की मुद्रा में प्रणाम करते हुए लगता है, वैसा हाथ मिलाते हुए नहीं लगता। और दूसरों के लिए भी बड़ी सम्मान सूचक है ये मुद्रा। इन सारी जीवन शैली को जिसे हम भूल गए, हमें फिर से लाना होगा। इसलिए आप इतनी भागदौड़ में न रहे कि ये सब चीजें अच्छी पीछे छूट जाए। अभी भी वक्त है दोस्तों, उसको जी लो। दूसरा एक पहलू और इस महामारी में प्रकट हुआ कि लोग घरों में लॉकडाउन में बैठे हैं, तो धन के प्रदर्शन का जो दिखाता था आदमी, धन के प्रदर्शन को जो उसका उपयोग था वो भी कम हो गया। तो धन के दिखावे की मारामारी का हमको पता चला कि हम कैसे धन के दिखावे में पड़ गए थे। और ध्यान रहे कि दिखावा आवश्यक नहीं है जीवन में, जीवन को जीना आवश्यक है। समृद्धि होनी चाहिए, धन होना चाहिए, उसका उपयोग है, लेकिन उसका इतना तनाव भी ना हो कि व्यक्ति उसके नीचे दबकर ही मर जाए। इसलिए इस वक्त यह अवसर है कि जीवन को एक सुंदरतम दिशा दें जिससे आपका जीवन संतुलित होगा और जो ये महामारी की समस्या है वो भी विदा होगी। और ये व्यक्ति की समझ के साथ ही संभव हो सकती है और तभी आमूल परिवर्तन होगा। एक बड़े अस्पताल में कोरोना संक्रमण से एक 93 साल का बूढ़ा, 93 इयर्स का, उस संक्रमण से ठीक हो गया। और जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगा ठीक होकर, तब उसे उस अस्पताल के स्टाफ ने एक दिन के वेंटिलेटर के इस्तेमाल करने का बिल एक दिन 15,000 रुपए का दिया, जो कारणवश बिलिंग में छूट गया था। जिसे देखकर बिल को देखा उस बूढ़े आदमी ने, और बिल को देखते ही वो बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसे रोते देखकर डॉक्टर ने उस बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप रोइए मत, यदि आप ये बिल नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सारा स्टाफ अस्पताल का रोने लग गया। उसने कहा कि मैं बिल की रकम पर नहीं रो रहा हूं और न ही मैं इसे चुकाने में असमर्थ हूं। मैं ये बिल भर सकता हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं 93 साल से 93 ईयर्स से ये सांसें ले रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी इसकी पेमेंट परमात्मा को नहीं की। यदि एक दिन के सांस लेने की कीमत 15,000 है तो आपको पता है कि मुझे परमेश्वर को कितनी रकम चुकानी है। इसके लिए मैंने कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर का बनाया हुआ ये संसार, ये शरीर, ये सांसें अनमोल है, जिनकी पेमेंट हम उसका धन्यवाद सिर्फ उसकी स्तुति, महिमा और उपासना करके ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं पेमेंट करने का। हर क्षण परमात्मा का धन्यवाद कहो। बख्शी गई हर एक सांस के लिए, एक एक सांस जो आपको बख्शता है परमात्मा, उसके लिए धन्यवाद कहो। भारत में हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ज्ञान और जीवन उपयोगी बातें, कहानी, किस्से, दोहे और मुहावरे द्वारा अपने पीढ़ी को हस्तांतरित किया है। भारत के ये हजारों साल पुराने दोहे और मुहावरे हमारे श्रेष्ठतम जीवन शैली की रीढ़ बन सकते हैं। बहुत गहरी बात कुछ तो होगी इन मुहावरों में, जो इतने वर्षों में भी समय की रेत पर चलते आ रहे हैं। हजारों साल बीत गए इन मुहावरों को, पता नहीं किसने लिखे होंगे, कुछ पता नहीं, लेकिन हजारों साल से समय की रेत पर चल रहे हैं। और ये भारत के जनमानस में बहुत प्रचलित भी है, क्योंकि सत्य वही है जो शाश्वत टिकता है और जो अकाट्य हो। आइए